आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब उर्दू और फ़ारसी अदब का एक मोतबर और बावकार नाम है, जिन्होंने एक मौका पर न जाने किस जज्बे या फ़िक्र के पेश नज़र ये फरमाया था कि बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नज़दीक, एक बात है एजाज़े मसीहा मेरे आगे। गोया गालिब इस दुनिया को एक ऐसी तमाशागाह से तशबीह दे रहे हैं जिस पर बच्चों के खेलने के लिए कोई बसात बिछा दी गई हो, लेकिन वो इस खेल पर हैरान भी हैं। दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल जादुई दुनिया की मालूम होती हैं, जिनको अक्ल इंसानी समझने से कासिर है। लेकिन इसके कुछ मनाजिर ऐसे भी हैं जिनको देखकर ये तस्लीम करने को जी चाहता है कि ये कोई मोजज़ा है। इसलिए हमें मिर्ज़ा गालिब की इस फिक्र से ज़रा भी इख्तलाफ नहीं, चूँकि मौसूफ तो सिर्फ 2 सदियाँ कबल ही इस दुनिया के बासी रहे, जब बहुत सी चीज़ें देखकर गोहरे शनास नज़रें भी धोखा खा जाती थीं। जबकि आज की इस 21वीं सदी में भी हमारे बहुत से दोस्त बिला तहकीक कुछ चीज़ों को मोजज़ा ही समझते हैं। जैसा कि इंटरनेट की दुनिया में फैली हुई वो तस्वीरें जिनमें से एक को सऊदी अरेबिया और दूसरे को बैतुल मुक़द्दस से मंसूब किया जाता है, जिनके बारे में हैरत अंगेज कहानियां भी मशहूर हो चुकी हैं। हालांकि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी का मफहूम है कि आदमी के झूठे होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी बात को बगैर छानबीन के आगे बढ़ा दे। नाज़रीन इकरामी, हम में से अक्सर दोस्त जानते हैं कि इन पत्थरों के साथ कई कहानियां मशहूर हो चुकी हैं, जिनमें से एक जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं मंसूब की जाती है कि जब आपको शर्फ मेराज बख्शा गया और वो पाक ज़ात आपको रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, तो वहां से जब आपको अर्श के सफ़र के लिए बुराक पेश किया गया, तो आप जिस पत्थर पर खड़े होकर बुराक पर सवार हुए, इसने भी आपके साथ बुलंदी की तरफ जाने की कोशिश की, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रोक दिया और वो इस वक्त तक ज़मीन से जितना ऊपर उठ चुका था वहीं रुक गया और अभी तक वहीं कायम है। नाज़रीन इकराम, अगर अहादीस की मुस्तनद किताबों से इस बुराक की कदो कामत की शहादत ली जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी के मुताबिक इसका कद खच्चर से मामूली छोटा था। और इस अहादीस मुबारका की रोशनी में कोई आम दिमाग भी ये तज्जिया कर सकता है कि इस कद की सवारी पर सवार होने के लिए किसी पथरीली सीढ़ी की मदद नागुज़ीर थी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी में हम ये देख सकते हैं कि घोड़े पर सवारी के लिए क्या कभी आपको किसी सीढ़ी की ज़रूरत महसूस हुई? अगर नहीं तो फिर इस फर्जी पत्थर से मंसूब ये वाक़या बगैर किसी मोतबर शहादत के इस तरह बयान कर देना एक नामुनासिब बात तो हो सकती है, लेकिन इसको कायनात की सबसे अजीम हस्ती से मंसूब नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर हमारे नाजरीन में से किसी के पास इससे मुतालिक कोई ऐसी शहादत जो कुरान और हदीस से मुताबिकत रखती हो, तो हम 10 बस्ता अर्ज करेंगे कि इससे हमें भी आगाह किया जाए, चूँकि बावजूद एक संजीदा कोशिश के हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा नाजरीन, अक्ल सलीम भी यही गवाही देती है कि अगर इस किस्म का कोई पत्थर होता जिसे हम बिला खौफ व तरदीद अल्लाह की निशानी कह सकते, तो क्या इसकी अहमियत इतनी ही थी कि महज इंटरनेट पर इसकी तस्वीर को वायरल करने की कोशिश की जाती? और क्या पंजाबियों के होते हुए ये ज़ियारतगाह खासो आमना बना होता, जिनके बारे में हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ये अशार गवाही दे रहे हैं कि मजहब में बहुत ताज़ा पसंद इसकी तबीयत, कर ले कहीं मंजिल तो गुजरता है बहुत जल्द, तहकीक की बाजी हो तो शिरकत नहीं करता, हो खेल मुरीदी का तो हरता है बहुत जल्द, तावील का फंदा कोई सियाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। नाज़रीन इकरामी, हकीकत यह है कि ये 2 महज तस्वीर हैं जिनको वायरल करके कमज़ोर ईमान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है, और आप देखेंगे कि ये हमेशा एक वीराने में फिजा में मुअल्लक तस्वीर दिखाई देंगी जिसके पास किसी एक इंसान का वजूद तक नहीं होता। और साहिबाने खबर जानते हैं कि इस ज़माने में ऐसी तस्वीर पेश करना कोई मुश्किल काम नहीं, जबकि सऊदीया में मौजूद पत्थर पर जिसको हवा में मुअल्लक दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें भी सिवाय एक शरारत के कोई हकीकत नहीं। अलबत्ता इसमें यह ज़रूर है कि इस पत्थर के नीचे वो पथरीली चट्टानें जो इसको सहारा दिए हुए थी वो कटाव की वजह से काफ़ी कट चुकी हैं, लेकिन जदीद फोटोग्राफी की मदद से इन्हें गायब करके मुअल्लक दिखाया गया है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सच और हक की पहचान नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।
اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔